पहला सर्ग वैराग्य कांड शेष भाग। ऐसे गंभीर निस्तब्ध नीरव सुनसान समय में उस शोभन शिवालय की ऊपर की छत को, चारों ओर की दीवालों को, समतल भूमि को और पूजा उपहार सहित शिव पिंडी को दो ही ज्योतियां प्रकाशित कर रही थी। एक तो मंदिर के दीपक की ज्वलंत बत्ती और दूसरे जागरूक दयानंद की उज्जवल चित्तवृत्ति। दीपक की बत्ती ग्रहण शक्ति रहित है, ज्ञान शून्य है, किसी घटना का परिणाम निकालने में असमर्थ है। यह केवल उजाला ही उगल सकती है। कदाचित बुझने लगे तो अपने बचाने का उसके पास कोई उपाय नहीं, परंतु दयानंद की चमत्कारिणी चित्तवृत्ति ज्ञानवृत्ति और ग्रहण शक्ति संपन्न है। उसमें अतुल त्वराएं घटना के परिणाम स्वरूप पहुंच जाने का सामर्थ्य है। श्री दयानंद जी पर जब निद्रा का आक्रमण होता और उनकी आंखें झिपने लगती तो वे नेत्रों पर ठंडे पानी से छींटे दे देकर अपने आप को सावधान और सचेत करते। उन्हें भय था कि आंखें लग जाने से कहीं व्रत निष्फल न हो जाए, पर उनका चित्त आश्चर्य से चकित हो गया जब उन्होंने देखा कि शिव पिंडी पर अपवित्र क्षुद्र जंतु चूहे कूद कूद कर और उछल उछल कर चढ़ते हैं और उस पर चढ़ाया हुआ भक्तों का पूजा उपहार बड़े आनंद से खा रहे हैं। जिस प्रकार मेघमाला में रह रहकर विद्युत की रेखा फिर जाती है और जिस प्रकार वायु से ताड़ित महासागर में ऊंचे ऊंचे तरंग उठते हैं, वैसे ही दयानंद के चिदाकाश में इस घटना से संचलित विचार और प्रश्नों के तारे एक एक करके चमचमा उठे। शंका समाकुल हृदय में उन्होंने सोचा कि शिव कथाओं में तो मैंने सुना है कि शिव त्रिशूलधारी हैं, उनका वाहन है वृषभ और निवास कैलाश है। यह मनुष्यकारधारी देवता, डमरू बजाने वाला, अस्त्र संपन्न और वर शाप प्रदान में समर्थ पर ब्रह्म है। यह पाशुपता के दैत्यों का संहार करता है, तो क्या वही महादेव यह मूर्ति हो सकते हैं? अहो, इसके सिर पर तो ये अपावन प्राणी चूहे दौड़ लगा रहे हैं, इसके चढ़ावे को बड़ी निर्भयता से खा रहे हैं। इसमें तो इन तुच्छ जीवों को भगाने का भी बल नहीं। यह महादेव कैसा? दूसरा सर्ग। बहुत देर तक उन्होंने इस आंदोलन को अपने भीतर रखे रखा, परंतु उस दिव्य ज्योति ने जो अंतरात्मा में स्वभावतः और सहर्षा संग्रहित हो उत्पन्न हुई थी, उस दिव्य वाणी ने जो उन्होंने अंतःकरण के कानों से श्रवण की थी, उन्हें बलात्कार से उत्तेजित किया कि वे अपना हार्द पिता के समक्ष प्रकाशित करें। श्री दयानंद जी ने अपने पिता को जगाकर बिना झिझक अपने शंका समूहों को उनके सम्मुख उपस्थित कर दिया और विनय की कि जिस देव का वर्णन मुझे सुनाया गया है, क्या उसके समान ही यह मंदिर की मूर्ति है, अथवा चूहों से अवहेलना प्राप्त यह कोई दूसरी वस्तु है? पिता ने पुत्र के इन प्रश्नों को सुनकर क्रोध से आंखें लाल कर ली और भर्त्सना पूर्वक कहा, यह बात तू क्यों पूछता है? ऐसे शिवाराधन के समय ऐसा प्रश्न क्यों करता है? पर जिस महात्मा को अकस्मात स्वामी में ही सत्य संप्राप्ति हो गई थी, जो साधारण घटना से असाधारण प्रबोध का धनी हो चुका था, उसके लिए पिता की कोरी झड़की प्रश्न का उत्तर न हो सकी। जिसको बोलने के लिए आत्मा प्रेरणा कर रहा था, उसका मुख डांट डपट से बंद न हुआ। श्री दयानंद निर्भीक भाव से बोले, पिताजी, जिस महादेव की कथा सुने मुझे आपने सुनाई है, वह तो गुणों से चेतन प्रतीत होता है। यदि यह मूर्ति वही महादेव होता तो भला इन भ्रष्ट महामलिन मूषकों को अपने ऊपर क्यों चढ़ने देता? चूहे उसके शरीर पर सपाटे से दौड़े फिरते हैं और यह सिर तक नहीं लाता, और न इन घृणित जंतुओं को स्पर्श से ही अपने को बचाता है। इस अचेतन महादेव में मैं उस सर्वशक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर को समझना असंभव समझता हूँ। यही भेद जानने के लिए आपको जगाकर प्रश्न पूछा है। पुत्र के इन अश्रुतपूर्व प्रश्नों को सुन पिता ने गंभीरता से समझाना आरंभ किया। पुत्र, इस कलिकाल में महादेव के साक्षात दर्शन नहीं होते, इसलिए उसी कैलाशवासी शिव की मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक पूजन किया जाता है। इन पाषाण आदि की मूर्तियों को यदि कोई महादेव की भावना से पूजे तो इससे महादेव अपने पूजा के समान प्रसन्न हो जाते हैं। बेटा, तेरी तर्क बुद्धि बहुत बड़ी है। यह सत्य है कि यह तो केवल देवता की मूर्ति है, साक्षात देवता नहीं। इस पितृ उपदेश से दयानंद को संतुष्टि नहीं हुई। उनके मूर्ति पूजन से आस्था उठ गई।
उन्होंने पिता के वचनों को एक परछावा मात्र गोलमोल बात से टाल देना ही समझा। उसी समय से उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि जब चेतन सत्ताधारी शिव को प्रत्यक्ष देखूंगा तब उसका पूजन करूंगा, इन जड़ प्रतिमाओं को कभी भी नहीं पूजूंगा। बाल्यकाल से ही श्री दयानंद जी की यह प्रकृति थी कि वह सहसा किसी बात को ग्रहण नहीं करते थे, पर जब विचार पूर्वक किसी बात को ग्रहण कर लेते तो ऐसे दृढ़ हो जाते थे कि उसमें पालने में चाहे कैसा भी कष्ट हो उसे नहीं छोड़ते थे। इसी प्रकार जब ज्ञान से निश्चय हो जाता कि प्रबल हाथों से पकड़ी हुई वस्तु असत्य है, भ्रांत है, तो तुरंत तुच्छ तृणवत उसका परित्याग कर देते थे। उनके चरित्र के इस चित्र से यह बात स्पष्ट होती है कि जब तक शिवरात्रि के व्रत दिन में निश्चय नहीं था तो पूज्य पिता की आज्ञा भंग करने पर भी उद्यत हो गए, परंतु जब कथा श्रवण से रुचि उत्पन्न हुई तो आधी रात के समय सबको सो जाने पर भी दयानंद आंखों को जल के छींटे देकर जाग रहा था। और जिस समय अंतःकरण के आकाश में सत्य के सूर्य ने अपनी किरण का संचार किया तो उन्होंने अपने पिता को स्पष्ट कह दिया कि मैं इस जड़ मूर्ति से परमेश्वर के विचार प्राप्त करना असंभव समझता हूँ। इतना ही नहीं किंतु निश्चय बदल जाने के पश्चात उन्होंने प्रतीत होने लगा कि शुदा के कारण इतनी देर बैठने से मैं शांत हो गया हूँ और इससे मुझ में दुर्बलता आ रही है। अब मंदिर में बैठे रहने का कोई प्रयोजन नहीं रहा, इसलिए उन्होंने पिता से घर जाने के लिए पूछा। पिता ने पुत्र की बुद्धि का चमत्कार अभी ही देखा था, इस कारण अनुमति देते हुए यह कहना उचित समझा कि अच्छा, घर जाते हो तो अकेले मत जाओ, सिपाहियों को साथ लेकर जाओ, परंतु भोजन कदाचित न करना। भाव बदल जाने पर श्री दयानंद जी को भूखा रहना ऐसे है भार ज्ञात होने लगा, इसलिए घर जाते ही कहा, माता जी मुझे बड़ी भूख लग रही है। माता ने कहा, बेटा मैं तो तुझे पहले ही से ही कह रही थी कि तू उपवास न कर सकेगा, परंतु तूने बड़ा हट किया। इन वचनों के साथ माता ने पुत्र को खाने के लिए मिठाई दी और कहा, तेरे पिता बड़े पक्के शैव हैं, यदि उन्हें व्रत भंग का भेद ज्ञात हो गया तो वे तुझे ताड़ना तर्जना करेंगे, इसलिए उनके पास जाकर अपनी भोजन कथा न बताना। भोजन आदि करके उन्होंने 1 बजे के पश्चात दपानंद सोए, इसलिए सवेरे 8 बजे के पहले उनकी आंख न खुल सकी। प्रातःकाल घर में पदार्पण करते ही दयानंद जी के पिता को किसी प्रकार उनका भोजन व्रत विदित हो गया। वे व्रतात्रिक्रमण के कारण पुत्र पर अति कुपित हुए और आवेश में बोले, तुमने बहुत बुरा काम किया है। विनयवनत पुत्र ने स्पष्टवादिता से निवेदन किया कि पिताजी, जब ग्रंथ कहित महादेव मंदिर में था ही नहीं तो मैं एक कल्पित बात के लिए व्रत उपवास का कष्ट क्यों सहता। इसके अनंतर उन्होंने अपने प्यारे चाचा जी से प्रार्थना की कि अध्ययन के कारण मुझसे पूजा उपवास का आडंबर नहीं निभ सकता, यह बात आप पिताजी को समझा दीजिए। श्री दयानंद जी के चचा और माता जी ने उनके पिताजी को यह कहकर समझाया कि लड़का पढ़ने में बड़ा परिश्रम करता है, उसे कठोर कर्मकांड में डालना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, अभी उसे भली भांति पढ़ने दो। उक्त संपूर्ण वार्ताओं को लक्ष्य करके पिता ने पुत्र के यथारुचि अध्ययन के लिए प्रसन्नता से अपनी अनुमति का प्रकाश कर दिया। तब पूजा पाठ से खुली मुट्ठी मिल जाने के कारण श्री दयानंद जी के विद्या अध्ययन में बहुत उन्नति की। अपने स्थान के समीपवर्ती एक विद्वान ब्राह्मण से इन्होंने निघंटु, निरुक्त और मीमांसादि शास्त्र पढ़ना आरंभ कर दिया और साथ ही वे कर्मकांड की स्मृत पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। इस प्रकार वे सारा समय शास्त्र अनुशीलन में व्यतीत करते थे। 2 छोटी बहन और 2 छोटे भाई, ये सब मिलाकर दयानंद जी 5 भाई बहन थे। सब बहन भाई परस्पर सुदृढ़ स्नेह सूत्र संबंध और गाढ़ अनुराग रंजित थे। ऐसे बहन भाइयों के प्रेम व स्वर्गिक सुख का अनुभव करते हुए और विद्याध्ययन से अपने अंतःकरण के कोश को भरते हुए श्री दयानंद जी 16वें वर्ष को प्राप्त हुए। संवत सन 1896 विक्रमी में जब वे 16वें वर्ष को अतिवाहित कर रहे थे तो एक रात उन्हें अपने बंधुओं सहित एक इष्ट मित्र के यहाँ नृत्योत्सव में जाना पड़ा। उत्सव को आरंभ हुए अभी बहुत देर न हुई थी कि श्री दयानंद जी के घर से एक नौकर बड़े वेग से दौड़ा हुआ आया। उसने हाँफते हाँफते आकर समाचार दिया कि उनकी 14 वर्षीय छोटी भगिनी को विषुचिका हो गई है। इस समाचार ने दयानंद और उनके कुटुंबियों पर वज्रपात किया। वे सब वहाँ से तुरंत घर पहुँचे। सारा परिवार रोगिणी की सेवा शुश्रूषा में लग गया। वैद्य लोग अपने सारे विद्याबल से चिकित्सा कर रहे थे।
पर रुग्णा की दशा पल पल में सोचनीय होती गई। इस आसन्न मरना कुमारी को सुकोमल तन को मत द्वारा उत्पाटित और प्रखर आत्म द्वारा तापित कमलिनी के सदृश से कुम्हलाते और क्षण क्षण में मूर्छा खाते देख पास खड़ी ममता में माता का कलेजा कांप उठा। पिता व्याकुल चित हो गए, सब पर उदासीनता छा गई और सारे परिवार की आंखें डबडबा आईं। लाख यत्न किए, बहुतेरा बल लगाया, पर कर्मगत टारे नाही टरे। अंततः सैकल संबंधी समूह की उपस्थिति में चारों घंटों के भीतर रही भाई बहनों की स्नेहलता सदा के लिए सूख गई। माता पिता की प्रिय पुत्री के प्राण पखेरु उड़ गए। कुल दीपिका अकाल ही में काल की विकट वायु से शांत हो गई। जिस समय इस दुखद घटना से सकल परिवार के नेत्रों से अविरल अश्रुधाराएं बह रही थी, रोने पीटने के हाहाकार मचा हुआ था। रो रो कर हिचकियां लेते लेते माता पिता की घिग्गी बंध गई थी और सर्व स्नेह वर्ग पर शोक का सागर उमड़ आया था। उस समय एक दयानंद ही था जो मृता भगिनी के शैया के समीपवर्ती दीवाल से लगा हुआ अश्रुविहीन नेत्रों से चुपचाप प्यारी बहन के शव को एकटक देखा रहा था। उसके चित्त की गहरी चिंता को न पहचान कर बंधुओं ने उन पर बहुत तेरे कटु कटाक्ष किए। पिता ने पाषाण हृदय कहा, यहाँ तक कि सदा प्रेम प्रदर्शित करने वाली माता भी यही शब्द दोहराए, परंतु दयानंद के सम्मुख उस घटना ने एक ऐसी समस्या उपस्थित कर दी थी कि उसकी पूर्ति के लिए उनका चित्त चंचल हो उठा था। जैसे वायु का तीव्र वेग नौका के मुख को फेर देता है, जैसे विशाल चट्टान से टक्कर खाकर नदी का बहाव बदल जाता है, ऐसे ही इस अदृष्ट पूर्व घटना को देखकर श्री दयानंद की चित्त वृत्तियां अपने क्लिष्ट प्रवाह को क्रमशः बदलने लगी। विद्युतपात से कंपित मनुष्य की भांति भयभीत दयानंद सोचने लगे, अहो, मेरी बहन की तरह सभी लोग एक एक करके अवश्य में विकराल काल के गाल में ग्रास बनेंगे। निश्चय मुझे भी उसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। मृत्यु ऐसी अवश्यंभावी है कि इससे छोटा बड़ा कोई भी जीव बच नहीं सकता। हाँ, यह ऐसा वियोग वेदना सबको सहनी होगी। यह दुर्दिन जीव मात्र को देखना होगा। सचमुच यह जीवन क्षण भंगुर है, जल बुद्बुद चंचल है, संध्या राग की भांति अस्थिर है, पलाश पथ पर पड़े ओशन कण की तरह चलायमान है। तब तो कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे जन्म मरण के दारुण दुख से मुक्ति लाभ हो, अमर जीवन की उपलब्धि हो। दो अरण्यों के मंथन से जैसे अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उचित वस्तुओं के मिश्रण और संघर्ष से जैसे विद्युत बहाव बह निकलता है, ऐसे ही मृत्यु घटना से संचालित दयानंद चित्त में चिरकाल के निरंतर चिंतन रूप संघर्षण से विवेक विद्युत की रेखा का उदय हो गया। वैराग की ज्वलंत ज्वाला उछलने लगी, जिसने प्रकट होते ही दयानंद की चित्त भूमि से सांसारिक वासनाओं को घास पात की भस्मात करना आरंभ कर दिया। कुल की रीति के अनुसार 5 दिन तक सहानुभूति करने वाले लोग आते जाते रहे और घर में रोना धोना बना रहा, परंतु दयानंद के हृदय स्रोत को मृत्यु के भय व वैराग्य की आग ने इतना शुष्क कर दिया था कि लोगों के धिक्कारने पर भी उनकी आंख गीली नहीं हुई। वे रात दिन चुप्पी साधे अपने चिंता में चूर रहते। बड़ी रात बीत जाने पर भी वे जब न सोते तो उन्हें बंधुजन सोने के लिए प्रेरणा करते, परंतु भला इतनी चिंता, इतनी अशांति में नींद कहाँ। बिछोने पर पड़े बार बार चौंक पड़ते, इस मृत्यु व्याधि के नाश की औषधि कहाँ मिलेगी। अमर जीवन के लिए कौन से उपायों का अवलंबन करना चाहिए, मुक्ति मार्ग में किसका भरोसा किया जाए, इत्यादि विचारों में वे रात दिन निमग्न रहते। अंत में दयानंद जी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि जैसे भी हो मुक्ति हस्तगत करूंगा और मृत्यु के मुख से छुटकारा पाऊंगा। इस धारणा के साथ ही उन्होंने उनके मन से संसार का अनुराग टूट गया, उनका चित्त स्वस्थ हो गया और उसमें उत्तरोत्तर उत्तम विचारों की उन्नति होने लगी। महामाओं के महत्व को संपादन करने वाली प्राय घटनाएं हुआ करती हैं। बुद्धदेव को भी मृतक की ऐसी ही एक घटना देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ था, परंतु उपयुक्त घटना से जो वैराग्य दयानंद को हुआ, विरक्ति की जो आग उनके भीतर प्रकट हुई, उसमें एक विशेषता थी। वह यह, उन्होंने उसी समय धारण कर ली कि चाहे जो हो, मैं इस वैराग्य अग्नि पर सांसारिक स्नेह और सांसारिक संबंध का गीला ईंधन और हरी घास डालकर इसे धूमायान नहीं बनाऊंगा। परंतु इन विचारों को उस समय प्रकट करना उचित न जानकर वे अपने पढ़ने लिखने में यथापूर्व लगे रहे। संवत 1899 श्री दयानंद जी की आयु का 19वां वर्ष था।
इस वर्ष में उनसे अति प्रेम करने वाले उनके धार्मिक तथा विद्वान चचा विषुचिका महारोग के चंगुल में फंस गए। बहुत उपचार किए पर एक भी सफल न हुआ। अपने परम प्रिय और पूज्य चचा को भयंकर रोग से पीड़ित देख दयानंद का हृदय दुख से विदीर्ण होता जाता था। जिस समय काल महासागर में रोगी की डूबती हुई नाड़ी नौकाओं को बंधु बांधव जन उंगलियों से टटोल रहे थे, उसी अंत समय में म्रियमान चचा ने अपने भतीजे दयानंद को समीप बुलाकर बैठने को संकेत किया। आरंभ काल से प्रयत्न पूर्व लालित पालित अपने प्रेम पात्र भ्रातृ पुत्र से सदा की विदाई लेते समय उनकी आंखों से आंसू टप टप गिर के पड़े। उनकी यह दशा देखकर दयानंद अधीर हो गए, करुणा क्रंदन करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। यहाँ तक कि रोते रोते उनकी आंखें भी सूज गईं। उन्होंने अपने सारे गत जीवन में इतना रोदन कभी न किया था। यह दूसरी घटना दयानंद के वैराग्य दावन लेके संग पवन का प्रसंग था। उनकी संवेग नदी का वेग बढ़ाने में महामेघ का वर्षण था। उनके विरक्ति अग्निकुंडों में घृत धार का पात्र था। उन्होंने देखा कि यह संपूर्ण दृश्य असार है, यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं है। भावी से खींचे हुए सभी प्राणी काल के गाल में जा रहे हैं और अंत को मेरी देह भी मरना धर्म है। अपने इन भावों को उन्होंने माता पिता के सामने तो प्रकट न किया, परंतु इष्ट मित्रों और विद्वत सज्जनों जिज्ञासा करने लगे कि अमर पद प्राप्ति के उपाय बताइए। पंडित लोगों ने जिज्ञासु को परम पद प्राप्ति का उपाय योग अभ्यास बताया। उत्कट लगन से प्रेरित होने के कारण दयानंद के मन में योग अभ्यास की धुन समा गई। वे मन ही मन कहने लगे कि यह योग घर बार के कामकाज में मोह ममता के जंगलवाल में सिद्ध नहीं हो सकता, अतएव ग्रह त्याग कर कहीं चलना चाहिए। ये निश्चय के पश्चात उन्होंने अपने मित्रों को अपना मनोगत भेद खोलकर बता दिया। उन्होंने कहा, मैंने यह निश्चित कर लिया है कि संसार सार रहित है। इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके लिए जीने की इच्छा की जाए, और वास्तव में कोई भी मनोज वस्तु नहीं जिसमें मन लगाया जाए। मैं इसे रस रहित और फीका समझता हूँ। इष्ट मित्रों ने यह वार्ता उनके माता पिता को बता दी। इतिहासों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ दयानंद ऐसे वैराग्यवान वीरों को स्नेही बंधन में बांधने के लिए बंधु वर्ग विवाह श्रृंखला को सर्वोत्तम समझते आए हैं। उसी परंपरा प्राप्त पद्धति पर श्री दयानंद जी के माता पिता आरूढ़ हो गए और लगे शीघ्रता से उनके विवाह का उद्योग करने। उन्होंने स्थिर कर लिया कि 20वें वर्ष में ही पुत्र का विवाह कर दिया जाए। यह वैराग्य की आग अनुराग की बदली के बरसने पर आप ही शांत हो जाएगी। श्री दयानंद जी को जब ज्ञात हुआ कि उनको सदा के लिए जकड़ने के निमित्त एक प्रबल पाश प्रस्तुत करने का प्रस्ताव हो गया है, तो उन्होंने अपने मित्रों द्वारा इसका घोर विरोध किया। इससे विवश हो उनके पिता को उस वर्ष विवाह कार्य रोकना पड़ा। श्री दयानंद जी निश्चिंत नहीं थे। उन्हें भय था कि 21वें वर्ष के आरंभ होते ही विवाह की चर्चा फिर चलेगी। उस समय उसका टालना कठिन कार्य हो जाएगा। इसलिए संवत 1900 में 20वें वर्ष की समाप्ति पर ही इन्होंने पूज्य पिता से प्रार्थना करना आरंभ कर दिया कि मुझे व्याकरण, ज्योतिष और वैद्य के ग्रंथ पढ़ना है। कृपया मुझे काशी जी भेज दीजिए, क्योंकि इन ग्रंथों को पढ़ाई वहीं अच्छी होती है। जो माता पिता यह जानते थे कि पुत्र वैराग्यवान हो गया है और गृह त्याग के अवसर ढूंढ रहा है, वे भला काशी गमन कब स्वीकार करने लगे थे। उन्होंने कहा, हम तुम्हें काशी कभी न भेजेंगे। जो कुछ अध्ययन कर चुके हो वही पर्याप्त है। अधिक पढ़कर क्या करोगे, और बहुत पढ़ाकर हमने करना भी क्या है। तुम्हारे विवाह में और थोड़े दिन शेष हैं। तुमने गृहस्थ बनना है, इसलिए काम धंधे में जी लगाना सीखो। माता ने तो स्पष्ट कह दिया कि बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बहुत पढ़े लिखे लड़के विवाह करना उचित नहीं समझते। तुम्हारे काशी गमन ने भी यही झलक है। फिर दयानंद जी के पिताजी से 3 बार साग्रह कहा कि काशी में विद्या अध्ययन करके जब तक मैं पूर्ण पंडित न हो जाऊं उसके पहले विवाह होना ठीक नहीं। परंतु माता जी उनके इस आग्रह से उनके काशी गमन के ओर भी विरुद्ध हो गई और कहने लगी, हम तुम्हें कहीं नहीं भेजते। अब तो बेटा शीघ्र ही विवाह करेंगे। यह सोचकर कि अधिक आग्रह करने से कार्य कभी सिद्ध नहीं होता, किंतु बिगड़ जाया करते हैं, श्री दयानंद जी चुप हो गए और माता पिता के सामने से टल गए। पुत्र को अनन्य मनस्क उदासीन देखकर पिता ने भूमि संबंधी कार्य करने की आज्ञा दी, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार न किया। वैराग्यवान श्री दयानंद जी को घर में एक एक दिन भारी प्रतीत होता था। इसलिए वे फिर कुछ दिनों के बीतने पर पिताजी से बोले, आपने मुझे काशी जाने से रोका, इसमें मेरा कुछ आग्रह नहीं,
परंतु इतना तो मान लीजिए कि यहाँ से 3 कोस पर आपकी जाति के एक वयोवृद्ध बहुत बड़े विद्वान रहते हैं, उन्हीं के पास जाकर पढ़ा करूँ। वहाँ अपनी भूमि हारी है, इसलिए कोई कष्ट भी न होगा। इस प्रस्ताव को पिताजी ने स्वीकार कर लिया और श्री दयानंद जी उन प्रशंसित पंडित जी के पास जाकर पढ़ने लग गए। कुछ काल बीत जाने पर वे एक दिन प्रशंसित पंडित जी से वार्तालाप कर रहे थे कि बीच में विवाह का प्रसंग छिड़ गया। उस समय देवयोग से उनके मुख से शब्द निकल गए, मुझको विवाह से ऐसी घृणा है कि जो किसी प्रकार मेरे मन से दूर नहीं हो सकती। विवाह से घृणा की बात यदि पंडित जी अपने पास ही रहती तो उनका पाठ तो चलता रहता, परंतु श्री दयानंद जी की पाठशाला से निकलकर उनके पिताजी के कानों तक पहुंच गई। इस पर पिता ने पुत्र को तुरंत अपने पास बुला भेजा और शीघ्रता से विवाह का उद्योग करने लग गए। श्री दयानंद जी के घर आते ही देखा कि उनके विवाह संबंधी वस्त्र आभूषण प्रस्तुत हो रहे हैं, नाना प्रकार की सामग्री विवाह के लिए एकत्रित की जा रही है। यह सब कुछ देखकर वे भौंचक हो गए, उनका चित्त चंचल हो उठा। श्री दयानंद जी के मन में जो वैराग्य समाया हुआ था, उसके साथ उनका कोई इष्ट मित्र सम्मत न था। सब उनके विवाह के पक्ष पोषक थे। चर्म चक्षुओं से अपना कोई सहायक न देखते हुए वे अपने गंभीर हृदय सरोवर में गहरी डुबकी लगाकर मन ही मन विचारने लगे कि मेरे विद्या उपार्जन का द्वार अब बंद किया जाता है। यदि मैं गृह में रहा तो अब मेरे माता पिता मेरा विवाह किए बिना न रहेंगे। ये जितने लोग मेरे विवाह के बंधन बांध रहे हैं, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत भंग कराना चाहते हैं, मेरा भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे सोच विचार के अनंतर श्री दयानंद जी के निश्चय कर लिया कि वे कुटुंबियों के इस कथन पर नहीं चलेंगे, किंतु अब वह काम करेंगे जिससे जन्म भर के लिए विवाह के बखेड़े से बच जाएं। इस मनोरथ को वो किसी पर प्रकट न करते थे, किंतु अनुकूल अवसर का अवलोकन करते थे कि कब इसे पूरा किया जाए। इधर विवाह का उद्योग आरंभ हुआ भी 1 मास होने लगा। सारी विवाह सामग्री प्रस्तुत हो गई। तीसरा सर्ग। सारे इष्ट मित्र बंधु बांधव और मेली जोली श्री दयानंद का विवाह उत्सव देखने के उत्सुक हैं। दूरवासी संबंधियों के आने का समय भी समीप आ गया है। एक समृद्धिशाली गृहस्थ का विशाल गृह आंगन स्वसच सुसज्जित हो गया है। वस्त्र आभूषण सब सजाकर रखे जा रहे हैं। अनेक प्रकार के महोत्सव योग्य भोज्य पदार्थ एकत्र करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। पिता सुप्रसन्न है, माता के आनंद की सीमा नहीं। घर के सब छोटे बड़े हर्षित हृदय और प्रफुल्ल वदन हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो इस ग्रह में आज कोई प्रसन्नता का स्रोत बह निकला है। सारा परिवार हर्ष से फूला नहीं समाता, पर दयानंद गहरे विचार में निमग्न है। उनके मुख मंडल पर चित्त से उठी हुई चिंताओं के मेघ मंडला रहे हैं। वे विकसित नेत्रों से देख रहे हैं, जागृत मन से जान रहे हैं कि सामने दृश्यमान संध्या राग जैसे मुहूर्त भर में पश्चिम दिशा के नील काश में लीन हो जाएगा। इसी प्रकार इन संबंधियों की यह प्रसन्नता की लालिमा भी थोड़ी देर पीछे शोक काल की घटनाओं में छुप जाएगी। वह सन 1902 का संवत था। उनकी आयु 22 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन साय समय उनका मन संबंधियों के ममता मोह से उठ गया। अनुराग रज्जु आजन्म के लिए टूट गया। उन्होंने यह कहते हुए फिर लौट कर घर न आऊंगा वासना समूह की पूर्ण आहुति दे दी और वे चुपचाप एकाएक अपने समृद्ध घर से चल निकले। विवाह उत्सव सुशोभित धन धान्यपूर्ण ग्रह को, माता पिता को, पूर्ण प्रेम को, सज्जन संबंधियों को, सरस स्नेह को और सबसे बढ़कर यौवन अवस्था के सामने खड़े विकसित अबाध्य वसंत को सर्वथा परित्याग कर देना, तिलांजलि दे देना श्री दयानंद की लगन और तीव्र वैराग्य प्रदर्शित करता है। घर से इसलिए निकले कि सर्वथा स्वतंत्र होकर मृत्यु महारोगी की महाऔषधि ढूंढे और अमर जीवन प्राप्त करें। सुनसान रात के समय निश्चित स्थान को एकाकी जाते हुए नवीन त्यागी दयानंद के हृदय में क्या क्या भाव उद्धव हुए, उन्हें 2 ही सत्ताएं जानती हैं। एक तो दयानंद का अपना अमर आत्मा और दूसरे प्रभु परमात्मा। श्री दयानंद जी के गृह त्याग की पहली रात्रि अपने नगर से 6 कोस के अंतर पर व्यतीत की। अभी रात्रि का एक प्रहर शेष था कि वे फिर यात्रा के लिए संबंध हो गए। उन्होंने सायंकाल से पूर्व 20 कोस पर एक ग्राम में पहुंचकर विश्राम किया। यहाँ उन्होंने हनुमान के एक मंदिर में रात्रि काल बिताया। उन्होंने अपनी यात्रा में चातुर्य से काम लिया। वे प्रसिद्ध मार्ग पर न चलकर एक ऊंचे नीचे विषम पथ से जाते थे कि कहीं कोई जान पहचान वाला सामने से न मिल जाए। उधर जब माता आदि ने किसी प्रकार जान लिया कि दयानंद अचानक कहीं चला गया है, तो वे भौचक हो गए। उन पर मानो एक भीषण वज्रपात हुआ।
पिता की व्याकुलता का ठिकाना न रहा। जननी जलहीन मीन की भांति तड़पने लगी। बंधु वर्ग के मस्तिष्कों को उनके हृदय से उछलते हुए शोक तरंगने में निमग्न कर दिया। विवाह संबंधी सारा ठाट बाट, साज सामग्री, राग रंग सहसा फीका हो गया। घर बार, द्वार दीवाल सब पर उदासीनता छा गई। अन्वेषण कार्य तुरंत आरंभ कर दिया गया। चारों ओर घुड़ चढ़े और पदाती सिपाही दौड़ाए गए। जहां जहां श्री दयानंद जी के जाने की संभावना हो सकती थी, वहां वहां खोजने वाले पहुंचे, परंतु मानसरोवर की यात्रा के लिए पिंजड़ा तोड़कर निकले हुए राजहंस का कोई भी पता न चला। श्री दयानंद जी जिस समय टेढ़े मेढ़े मार्गों से तीसरे दिन की यात्रा कर रहे थे, तो मार्ग में एक राजपुरुष द्वारा उन्हें भी ज्ञात हो गया कि अमोक पुरुष के भागे हुए पुत्र की खोज में कुछ घुड़ चढ़े और प्यादे यहाँ तक आए थे। यह सुनकर वे और आगे जाने के लिए अग्रसर हो उठे। उसी दिन मार्ग में उनको साधु वेश में एक ठगों का दल मिला। उनमें से एक वैरागी बाबा बनकर मार्ग में मूर्ति स्थापित करके बैठा हुआ था। उसने प्रथम तो श्री दयानंद नवीन यात्री से उसकी यात्रा का कारण पूछ लिया और फिर लगा इनको चिढ़ाने। देखो, त्यागी बनने चला है, हाथ की अंगूठियां तो छोड़ी ही नहीं गई, वैराग्य सिद्धि क्या धूल करोगे? भला कभी ऐसे वस्त्र धारण करने वाले को सिद्धि प्राप्त होती है? इसलिए सारा भूषण अलंकार मूर्ति जी के आगे चढ़ा दो। इससे तुम्हें दो लाभ होंगे, एक देवार्चन से पुण्य और दूसरे सर्वत्याग से वैराग्य सिद्धि। जिस महात्मा ने ऐरावत हाथी त्याग दिया, वह उसके बंधने से रस्से के कब स्नेह करने लगा था। उन ठगों के चिढ़ाने से उन्होंने अंगूठियां अंगुलियां से उतार कर उन कपट वेशधारियों के आगे फेंक दी और अपने मार्ग पर चल दिए। पर्यटन करते हुए श्री दयानंद जी ने लोगों से सुना कि सायले नामक ग्राम में एक विचारवान व्यक्ति लाला भक्त रहता है। वहां अन्य भी अनेक साधु संत विराजते हैं। इस जिज्ञासा के संभव है कि वहां कोई मुक्ति का मार्ग जानने वाला मिल जाए। वे वहां पहुंचे। इस ग्राम में उन्होंने एक ब्रह्मचारी से मिले। उन्होंने प्रेरणा की कि तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाओ। ब्रह्मचारी के कथनों के श्री दयानंद जी स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात ब्रह्मचारी ने उनकी दीक्षा देकर काषाय वस्त्र धारण कराए, एक तुम्बा हाथ में अवलंबन कराया और आदेश दिया कि आज से आपका नाम शुद्ध चैतन्य हुआ। इसके अनंतर ब्रह्मचारी श्री शुद्ध चैतन्य जी उन्हीं साधु संतों की मंडली में मिलकर वहीं कुछ योग साधना में भी प्रवृत्त हो गए। एक रात का वर्णन है कि श्री शुद्ध चैतन्य जी मठ से बाहर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए आराधना कर रहे थे। इतने में पेड़ पर पक्षियों की एक विलक्षण घू घू ध्वनि उसी गहरी रात में गूंजने लगी। ब्रह्मचारी ने बाल्यावस्था में माँ बाप से भूत प्रेत के भ्रमयुक्त संस्कार ग्रहण किए थे। वे सहसा उद्भूत हो आए और भूत भय समझकर वे मठ में प्रविष्ट हो गए। नवीन काशायंबरधारी ब्रह्मचारी जी बहुत दिनों तक श्री लाला भक्त में मठ में योग अभ्यास आदि साधना करते रहे, परंतु यह देखकर कि उनकी वास्तविक कामना यहाँ पूर्ण न हो सकेगी, वह उस मठ से प्रस्थान करके कोट कांगड़ा नामक एक छोटे से नगर में आ पधारे। वह स्थान अहमदाबाद के समीप गुजरात के प्रांत के एक छोटे से राज्य के अंतर्गत है। उस गांव में बहुत से वैरागी वास करते हैं। वहीं एक रानी भी वैरागियों के फंदे में फंसी हुई उनके पास रहती थी। शुद्ध चैतन्य जी को गेरुए वस्त्रों में देखकर वैरागिनियों ने उनकी हंसी उड़ाई और वैरागी जमात में मिल जाने की प्रेरणा की। उनकी रेशमी धोतियों पर वैरागियों के आक्षेप किया। श्री ब्रह्मचारी जी के पास उस समय 3 रुपये शेष थे। इससे उन्होंने नई सादी धोतियां लेकर वे रेशमी धोतियां वहीं फेंक दी। वैरागियों के अबोध जमात से वे पृथक किसी अन्य स्थान में निवास करने लगे। उस स्थान में उन्होंने 3 मास बिताए। कोट कांगड़ा में उस समय सिद्धपुर में कार्तिक मास में होने वाले मेले की बड़ी चर्चा हो रही थी। मेले का होना सुनकर शुद्ध चैतन्य जी इस भावना से कि संभव है कि भाग्यवश वहां किसी योगी जन का मंगल मिलाप उपलब्ध हो जाए, सिद्धपुर की ओर चल पड़े। गांव से थोड़ी ही दूर जाने पर पाया था कि उन्हें ग्रामीण वैरागी से साक्षात्कार हुआ। वह उनका परिचित था और उनके सारे कुल को भी अच्छी तरह से जानता था। गृह त्याग के अनंतर चिरकाल पश्चात शुद्ध चैतन्य ने एक स्वस्नेही व्यक्ति का अवलोकन किया, इसलिए वे उससे देखकर उनका हृदय उमड़ पड़ा और उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उन्हें देखकर यही दशा वैरागी की हुई। वैरागी ने ब्रह्मचारी जी के मुख से गृह त्याग की सारी कहानी श्रवण की, उनके मार्ग की संपूर्ण घटनाओं को सुना, काषाय वस्त्र धारण करने के कारण को भी जाना,
प्रथम तो ब्रह्मचारी जी के वेश पर वैरागी जी को हंसी आ गई, परंतु तुरंत गंभीर होकर उनके इस प्रकार घर से निकल भागने पर उसने अतीव खेद प्रकट किया और कहा इस कार्य के लिए उन्हें धिक्कारा भी। अंत में दुखित होकर वैरागी जी ने पूछा, क्या तुमने घर छोड़ दिया है? अब घर पर न जाओगे? शुद्ध चैतन्य जी ने प्रथम मिले स्नेही को स्पष्ट उत्तर दिया, हाँ, मैंने गृह त्याग कर दिया है, कार्तिक के मेले पर सिद्धपुर जाऊंगा। वे इन्हीं बातों को करते करते अंत में एक दूसरे से पृथक हो गए। श्री शुद्ध चैतन्य जी ग्राम विचारते हुए कुछ कालांतर में सिद्धपुर आज पहुंचे। वहां उन्होंने नीलकंठ महादेव के मंदिर में आसन किया। इस मंदिर में पहले ही से कई दंडी स्वामी और बहुत से ब्रह्मचारी विराज थे। शुद्ध चैतन्य जी उन समीपवासी संतों का सत्संग तो करते ही थे, परंतु यदि वे सुनते कि अमुक स्थान में कोई अभ्यासी आत्मज्ञानी महात्मा विराजते हैं तो तुरंत वहीं पहुंच जाते। समादर से नम्र भाव से उनके आगे योग विद्या की जिज्ञासा करते। जहाँ सिद्धपुर के मेले में आए हुए सहस्रों जन इष्ट मित्रों से मिलते थे, इधर उधर मार्गों में भ्रमण करते फिरते थे, मेले की शोभा को निहार रहे थे, क्रय विक्रय में लगे हुए थे, हास्य विलास में लीन थे, आमोद प्रमोद में मग्न थे, खान पान और शयन में सुख मानते थे। वहाँ वैराग्य के रंग में रंगे हुए सच्ची लगन से प्रेरित धुन के धनी ब्रह्मचारी श्री शुद्ध चैतन्य जी एक एक कुटिया पर चक्कर लगा रहे थे। एक एक महात्मा के आसन पर जाकर सिक झुकाते, इसलिए कि किसी से भव भय भंजिनी भगवती योग विद्या प्राप्त हो और अमर जीवन का मार्ग मिले। उधर उस वैरागी ने, जो उन्हें कोट कांगड़ा गांव निकलते ही मिला था, स्वस्थान पर जाकर पत्र द्वारा अपने पिता को सूचित कर दिया कि तुम्हारे पुत्र ने गृह त्याग कर काशांबर धारण कर लिए हैं और अब वह सिद्धपुर के मेले पर गया है। यह समाचार पाते ही उनके पिता 4 सैनिकों समेत सिद्धपुर आ पहुंचे और मेले में घूम घूम कर अपने पुत्र को ढूंढने लगे। एक दिन प्रातःकाल उनके पिता एकाएक उस शिवालय में खड़े हुए जिसमें उनके पुत्र गेरुए वस्त्र धारण किए सामने बैठा था। पुत्र को इस दशा में देखकर उनके कोप का पार न रहा। उनकी आंखें रक्त वर्ण हो गई। वे कड़कती हुई वाणी से बोले, तूने सदैव के लिए हमारे वंश को दूषित कर दिया। तू हमारे कुल को कलंक लगाने वाला जन्मा है। आवेश में उन्होंने अपने और भी बहुत कुछ ऊंचा नीचा कहा। ब्रह्मचारी जी कोप से भीत होकर अपने पिता की ओर नेत्र भरकर देखने का भी साहस न कर सकते थे। उन्हें उस समय पिता की ताड़ना से त्राण प्राप्त करने का एक ही उपाय सूझा और वह यह कि इन्होंने आसन से उठकर पिता के दोनों चरण पकड़ लिए। साथ ही प्रार्थना की कि गृह त्याग मैंने धूर्त लोगों के बहकने से किया है। मैं अपने इस कर्म का पर्याप्त फल भी पा चुका हूँ। मैंने दुख उठाए हैं। आप शांत रहिए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैं तो यहाँ से घर ही आने को था, परंतु यह भी अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब आज्ञा करें, मैं प्रसन्नतापूर्वक साथ चलने को उद्यत हूँ। परंतु पिता की प्रचंड कोपाग्नि ऐसी न थी कि शीघ्र ही शांत हो जाती। उन्होंने झपट कर ब्रह्मचारी जी के गेरुए कुर्ते को हाथ से पकड़ा और बलपूर्वक खींचकर उसकी धज्जियां उड़ा दी। साथ साथ शतसह दुर्वचन वृष्टि भी करते गए। श्वेत वस्त्र पहराकर वे उन्होंने अपने ठहरने के स्थान पर ले गए, जहां ले जाकर भी बहुत कटु वचन कहे और यह कहा कि तेरी माता तेरे वियोग के कारण रो रो कर मर रही है और तू ऐसा कठोर हृदय है कि मात्र हत्या करना चाहता है। पुत्र ने अति अनुनय विनय से कहा कि अब निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके संग चलकर माता जी के दर्शन करूंगा। पर पिता निश्चिंत नहीं हुए। उन्होंने पुत्र पर कड़ा पहरा लगा दिया। सैनिकों को आज्ञा दी कि इस निर्मोही को अकेले कहीं आने जाने न दो, सदा इसके संग रहो। सैनिकों को रात भर जागते हुए अपनी दृष्टि में रखो। इस प्रकार श्री शुद्ध चैतन्य जी अपने पूज्य पिता के आदेश से दृष्टिबद्ध तो हो गए, परंतु गृह त्याग और अमर जीवन की प्राप्ति की धुन में वे उतने ही पक्के थे जितने अपने प्रयत्न में उनके पिता। ब्रह्मचारी जी को उस समय अपनी उद्देश्य सिद्धि का भी मार्ग सूझा। वे बस उस पर चलने से केवल यही नहीं हिचकिचाए ही न हो, किंतु उन्होंने अपना उसका पूरा पूरा उपयोग भी किया। इधर पिताजी को भरसक प्रयत्न से विश्वास दिलाते रहे कि मैं अवश्य में गृह पर चलूंगा, और उधर यह सोचते विचारते रहे कि जिस समय अवसर अनुकूल आए, जब दांव लगे यहाँ से भाग निकले। पितृबंधन में पड़े 2 दिन और 2 रातें बीत गई। तीसरा दिन भी ज्योत्यों करके काटा। तीसरी रात आ गई। उसके एक एक पल को शुद्ध चैतन्य जी आंखों में काट रहे थे। वे बिछौने पर लेटे हुए अवश्य थे, देखने वालों को भी सोए हुए दिख रहे थे।
परंतु तीव्र मानस लगन से संचालित भीतर से जागते थे। तीसरी यात्रा का भी आधा दिन बीत गया था और तीसरा प्रहर आरंभ हुआ। निद्रा से अभिभूत पहरे वाला ऊँघते ऊँघते देव योग से गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। ब्रह्मचारी जी अनुकूल काल हाथ लगा समझ वहां से शीघ्रता से चल निकलने को बद्ध परिष्कर हो गए। चलते समय हाथ में जल पूर्ण कलश ले लिया कि यदि किसी ने पूछा तो लघु शंका करने जा रहा हूँ कह दिया जाएगा। बिना रोक टोक भागते हुए सिद्धपुर से आध कोस दूर वे एक उद्यान में जा पहुंचे। उस उद्यान में एक पुराना मंदिर था। वट वृक्ष की जटाओं के सहारे वे उस मंदिर के शिखर पर हाथ में कलश लिए जा बैठे। बैठे बैठे मन ही मन सोचने लगे कि देखें दैव अब क्या क्या दृश्य दिखाता है। दूसरी ओर जब पहरे वालों ब्रह्मचारी जी के पिता को पता लगा कि वे भाग गए हैं तो वहां हलचल मच गई। उन्हें पकड़ने के लिए चारों ओर मनुष्य दौड़ पड़े। ढूंढते ढूंढते ये लोग उस उद्यान में भी पहुंचे जहां ब्रह्मचारी जी छिपे बैठे थे। मंदिर के भीतर बाहर ढूंढा, मालियों से पूछा, परंतु कोई पता न चला। अंत को निराश होकर वे लोग उद्यान की ओर से चले गए। यह दृश्य रात्रि के 4 बजे तक ब्रह्मचारी जी के सामने होता रहा, परंतु वे ऐसे दुबके बैठे थे कि हिलना जुलना खांसना खंकारना तो दूर रहा, श्वास प्रश्वास की गति भी वश में किए हुए थे। सारा दिन इस घोर कष्ट में और उपवास में उन्होंने वहीं बैठे बैठे बिताया। जब रात के 7 बजे तो उस समय कुछ अंधेरा हो गया। ब्रह्मचारी जी मंदिर की चोटी से नीचे उतर आए और सड़क छोड़कर आगे चल पड़े। किसी से गांव आदि का भी नाम पूछ लिया। उस उद्यान से 2 कोस के अंतर पर जाकर उन्होंने एक ग्राम में विश्राम किया। प्रातःकाल होने पर उस गांव से भी प्रस्थान कर गए। ब्रह्मचारी जी का बंधु मिलाप पितृ दर्शन सिद्धपुर में अंतिम ही समझा जाना चाहिए। ग्राम ग्राम और नगर नगर विचरते हुए वे अहमदाबाद से बड़ौदा नगर में आकर कुछ काल ठहर गए, जहाँ चैतन्य मठ में कुछ ब्रह्मचारी और सन्यासी रहते थे। उनसे शुद्ध चैतन्य जी का वेदांत विषय पर बहुत वार्तालाप हुआ करता था। वह रहने वालों में ब्रह्मानंद जी आदि ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग वेदांत में बहुत घुटे हुए थे। उन्होंने अपनी कोटियों और पंक्तियों को सुना सुनाकर शुद्ध चैतन्य जी को पक्का वेदांती बना दिया। यद्यपि पहले वेदांत शास्त्र के अध्ययन काल में उनका विचार उस ओर कुछ झुक गया था, परंतु मठ में तो उन पर ऐसा रंग चढ़ा कि वे स्वामात से भिन्न सबको मिथ्या मानने लगे और उन्होंने अपने आप को ब्रह्म कहना आरंभ कर दिया। श्री शुद्ध चैतन्य जी यद्यपि अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य को अपने ऊपर घटा लिया था, परंतु इससे उनकी उन्नतिशील कारणों में जो जिज्ञासु की ज्योति जाग रही थी वह वेदांत की फीकी फक्किकाओं से शांत नहीं हुई। इसलिए वाराणसी के रहने वाले एक बाई के मुख से जो ही उन्होंने सुना कि नर्मदा तट पर बड़े बड़े विद्वानों की एक बड़ी सभा होने वाली है, वे तुरंत बड़ौदे से नर्मदा की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सच्चिदानंद नाम के परमहंस से मिले और उनसे अनेक प्रकार की ज्ञान चर्चा करते रहे। सच्चिदानंद जी ने उन्हें बताया किसी नर्मदा तट पर चाणोदकन नीरला में बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की एक मंडली आजकल ठहरी हुई है। उस मंडली के महात्माओं से मिलकर आपको विशेष लाभ होगा। जैसे कर्मयोग के आदर्श स्वरूप श्री राम दंडकारण्य में विचरते हुए जहाँ कहीं दूर समीप ऋषि मुनियों का आश्रम सुन पाते, सत्संग जिज्ञासा से वहां पहुंच जाते, उसी प्रकार हमारे जीवन की जड़ी को जानने के आदर्श भूत जिज्ञासु श्री शुद्ध चैतन्य जी चाणोदन नरली में जा विराजे। उन्होंने जहाँ भी चिद्दाश्रम आदि सच्चे विद्वान सन्यासियों की भेंट प्राप्त की। कई सुयोग्य पंडित ब्रह्मचारियों का भी मिलाप उपलब्ध किया। वे अनेक शास्त्रीय परमार्थ की विषयों पर वार्तालाप करके ज्ञान गोष्ठी का सुख अनुभव करते रहे। वहीं एक परमानंद नामक परमहंस विराजते थे। श्री शुद्ध चैतन्य जी उनके पास अध्ययन करना आरंभ कर दिया। कई मास के अध्ययन से उन्होंने वेदांत सार, आर्य हरिमीड के तोटक, आर्य हरिहर तोटक और वेदांत परिभाषा प्रमुख ग्रंथ पढ़ लिए थे। चौथा सर्ग। अपनी ब्रह्मचर्य दीक्षा की पद्धति के अनुसार शुद्ध चैतन्य जी अपने हाथ का पका ही खाते थे। इस कारण उनके विद्याधन में बाधा पड़ती थी। संपूर्ण सांसारिक वासनाओं वे पहले ही विमुक्त हो चुके थे, परंतु फिर भी आश्रम शैली से यथाविधि संन्यास लेने में उन्होंने 2 लाभ देखे। एक तो भोजन बनाने के बखेड़े से बच जाएंगे और दूसरे चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने से। नाम और आकृति आदि में परिवर्तन हो जाने पर उन्हें पहचान भी न सकेगा कोई। इस प्रकार पिता आदि द्वारा पकड़े जाने का भय भी जाता रहेगा। इस प्रकार सोचकर वे संन्यास ग्रहण करने के लिए सन्नद्ध हो गए। उन्होंने अपने एक मित्र दक्षिणी पंडित द्वारा स्वामी श्री चिदाश्रम जी को कहलाया कि आप
शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी जी को संन्यास दीक्षा देना स्वीकार कीजिए। परंतु उस परम दीक्षित सन्यासी प्रवरने से यह कहकर कि ब्रह्मचारी अभी युवक है, अपनी अस्वीकृति प्रकाशित कर दी। श्री चिदाश्रम जी के असन्यास न देने से शुद्ध चैतन्य जी का उत्साह भंग न हुआ। वे विद्या अध्ययन में, योग साधन में स्वयं समय यापन करते और किसी अन्य महाभाग सन्यासी का प्रतीक्षण करते कि जिससे सन्यास ग्रहण कर सर्वथा निर्द्वंद हो जाए। संतों के सत्संग में, मुनियों के विमल मिलाप में, विद्या विनोद में, शास्त्र चर्चा में, आत्मिक आराधन में, चिंतन और ध्यान में शुद्ध चैतन्य जी नर्मदा तट पर 1.5 वर्ष व्यतीत किया। इस समय उनकी आयु 24 वर्ष 2 मास की हो गई थी। एक दिन श्री शुद्ध चैतन्य जी ने किसी से सुना कि चाणोद से 1.5 कोस के अंतर पर जंगल में एक दक्षिणात्य दंडी स्वामी आकर विराजे हैं। वे बड़े विद्वान उत्तम सन्यासी हैं। उनके साथ एक ब्रह्मचारी भी है। तब शुद्ध चैतन्य जी अपने उपयुक्त मित्र दक्षिणी पंडित को साथ लेकर प्रशंसित दंडी जी के सेवा में उपस्थित हुए और समादर नमस्कार करने के पश्चात पास बैठकर उन्होंने वार्तालाप करना आरंभ कर दिया। ब्रह्म विद्या संबंधी अनेक विषयों पर बातचीत होती रही। अंत में श्री चैतन्य जी को निश्चय हो गया कि दंडी जी महाराज और उनके संगी ब्रह्मचारी दोनों ब्रह्म विद्या में निपुण हैं। दंडी जी का शुभ नाम पूर्णानंद सरस्वती था। शुद्ध चैतन्य जी के हृदय में उनके सन्यास ग्रहण करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने अपने मित्र पंडित जी को संकेत किया कि दंडी जी के सन्मुख उनके सन्यास का प्रस्ताव करें। पंडित जी ने निवेदन करते हुए कहा, दंडी जी महाराज, यह विद्यार्थी ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य अति सुशील और विनीत है। ब्रह्मविद्या पढ़ाने के लिए अति उत्कंठित है, परंतु क्या करें, भोजन बनाने के बखेड़े में ही इसका बहुत सा समय व्यर्थ हो जाता है। इससे यथारुचि विद्या अध्ययन नहीं कर सकता। इसकी कामना के अनुसार आप कृपा करके इसे चतुर्थ प्रकार का संन्यास दे दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर उक्त स्वामी जी ने शुद्ध चैतन्य जी की भरपूर युवा अवस्था के कारण उन्हें संन्यास देने से एक बार तो जी हटा लिया, पर पंडित जी के अधिक आग्रह से संन्यास की अनुमति देते हुए यह कहा कि यदि ये पूर्ण वैराग्यवान है तो किसी गुजराती सन्यासी से दीक्षा ले। हम तो महाराष्ट्र हैं। पंडित जी बोले, महाराज, दक्षिणी सन्यासी गोडकों को जो पंच द्राविडों से बाहर है संन्यास दे देते हैं, तो आप इसे संन्यास क्यों नहीं देते? यह गुज्जर ब्राह्मण है और यह तो आप जानते ही हैं कि गुर्जर पंच द्वारिडों में गिने जाते हैं। पंडित जी की अंतिम युक्ति से दंडी जी ने संन्यास देना स्वीकार कर लिया और अति प्रसन्नता प्रकाशित करते हुए श्री शुद्ध चैतन्य मुमुक्षुओं को व्रत, उपवास और जप आदि क्रिया अनुष्ठान करने का आदेश दिया। 2 दिन तक जप आदि साधनाओं को यथाविधि करके तीसरे दिन ब्रह्मचारी जी दंडी जी की सेवा में उपस्थित हुए। हाथ में दंड अवलंबन कराकर उनका नाम दयानंद सरस्वती उद्घोषित किया। विनय से नम्र शिर नव निश्चयों को स्वामी पूर्णानंद जी ने यतियों के धर्म बताए, संन्यास की रीति नीति का उपदेश दिया, आश्रम मर्यादा और विद्या उपार्जन, जप तप आदि करने की शिक्षा की। वे कई दिन तक गुरु चरणों में बैठकर बड़ी विनीतता से ब्रह्म विद्या के ग्रंथ पढ़ते रहे। अब उन्होंने गुरु आदेश के अनुसार विद्याराधना में विध्यनकारी जानकर दंड को विसर्जन कर दिया। स्वामी पूर्णानंद जी श्रृंगेरी मठ से द्वारिका को जाते हुए मार्ग में कुछ दिनों के लिए चाणोद में ठहर गए थे। कुछ दिन के पश्चात जब वहां से चलने लगे तो उनके नूतन शिष्य दयानंद ने बड़ी पूजा और सम्मान से गुरु चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी महाराज बड़े वात्सल्य भाव को प्रदर्शित करते हुए उनसे विदा होकर द्वारिका दर्शन को चल पड़े। स्वामी दयानंद सरस्वती पीछे कई दिनों तक चाणोद में ही टिके रहे। एक दिन उन्होंने सुना कि व्यास आश्रम में योगानंद जी एक महात्मा विराजमान हैं और वे योगी की क्रियाओं में कुशल हैं। उस महात्मा के मिलाप की उत्सुकता से प्रेरित होकर वे व्यासाश्रम में जा पहुंचे, जहां उन्होंने एक महात्मा से योग विद्या के रहस्य सुने और उनकी पुस्तकें भी अच्छी तरह पढ़ी। योगी की क्रियाओं को सीख लेने के अनंतर उन्होंने सुना कि छिन्नाड़े में कृष्णा शास्त्री नामक एक धुरंधर व्याकरण पंडित रहता है। वे व्याकरण के अध्ययन की लालसा से उस ग्राम में जा विराजमान हुए। कुछ काल तक कृष्ण शास्त्री जी से व्याकरण करने, ग्रंथ पढ़कर फिर चाणोद करनाल में पधारे और वहां एक राजगुरु से वेद अध्ययन करने लगे। स्वामी दयानंद जी को सत्य के जानने की इच्छा, योग विद्या की प्राप्ति की परम लगन, साधु संतों के शुभ दर्शन और शांतिदायक सत्संगों के लिए सदा उत्साहित करती रही।
नई नई विद्याएं सीखने के लिए वे सदा उत्सुक रहते थे। किसी महात्मा के समीप जाने में उन्हें कभी संकोच न होता। ऐसा प्रतीत होता कि उन्होंने गृह परित्याग करते ही सबसे पहले अहंकार के कांटों को हृदय की भूमि से उखाड़ फेंका था, मान को मंदन कर दिया और संकीर्णता सर्वथा छोड़ दी, और तब आत्म प्रेम प्रसादी मांग के निर्मित लगन की झोली हाथ में लिए श्रद्धापूर्वक कुटी कुटी और द्वार द्वार पर चक्कर लगाने लगे थे। यह हो ही नहीं सकता कि श्रद्धालु जिज्ञासुओं की कामनाएं पूर्ण न हो। सच है, जिन ढूंढा तिन पाया। चाणोद करनाली में स्वामी दयानंद जी दो महात्माओं के दर्शन प्राप्त किए। उनमें से एक का नाम ज्वालानंदपुरी और दूसरे का नाम शिवानंद गिरी था। ये दोनों महानुभाव प्रसन्न चित्त प्रशांत आत्मा योगी थे। स्वामी दयानंद जी ने अपने अहोभाग्य मानकर लगे कि उनके मंगल मिलाप का लाहट लूटने। योगी महात्माओं भी जान लिया कि यह जिज्ञासु आत्म पिपासु है, इसलिए उसे अपने साथ मिलाकर अभ्यास आरंभ कराया। अभ्यास अनंतर तीनों मिलकर योग शास्त्र की चर्चा किए करते थे। कुछ काल के उपरांत वे दोनों योगी अहमदाबाद चले गए और दयानंद जी को आदेश करके गए कि 1 मास के पश्चात आप हमारे पास अहमदाबाद में आइएगा। उस समय हम आपको योग साधना के संपूर्ण गूढ़ तत्व क्रियाओं सहित भली भांति समझा देंगे। वहाँ हमारा आसन नदी के किनारे दूधेश्वर महादेव के मंदिर में होगा। स्वामी दयानंद जी के चाणोद में रहकर 1 मास तक जब तक क्रिया अनुष्ठान करते रहे, फिर महात्माओं की आज्ञा अनुसार अहमदाबाद चले गए। सीधे दूधेश्वर के मंदिर में जाकर उनके दर्शनों से कृतार्थ हुए। यहाँ उन्होंने संत शिरोमणियों की शुभ संगति में रात दिन रहकर आत्म तृष्णा की प्रति तृप्ति में प्राणायाम करते रहे। प्रतिदिन के सहवास से योगी राजनों ने समझ लिया कि स्वामी दयानंद जी एक उत्तम कोटि के सुपात्र हैं। उन्हें योग तत्वों के अमूल्य रत्नों से आकंठ भर देना चाहिए। उन्होंने योग का प्रत्येक भेद और रहस्य स्वामी दयानंद जी को बताया। उन योगियों की शुभ कामना से श्री स्वामी जी को लाभ हुआ। उनका उन्होंने अपनी कृतज्ञता के साथ इस प्रकार वर्णन भी किया है। वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपनी कथा अनुसार मुझे निहाल कर दिया। उन्हीं महात्माओं के प्रभाव से मुझे क्रिया समेत पूर्ण योग विद्या भली भांति विविध हो गई, इसलिए मैं उनका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। वास्तव में उन्होंने मुझ पर एक महान उपकार किया, इस कारण मैं उनका विशेष रूप से अनुग्रहित हूँ। अगला भाग अगले ऑडियो में।